10th क्लास के 10वें अध्याय वृत्त में प्रीवियस वीडियो में हमने प्रमेय नंबर 1, 2 को हल किया था और 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के चौथे और अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मुख्यतः हमारा ये रचना टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। हमसे कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम इसमें दिया है क्या, एक वृत्त दिया है, हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं है, हम अपने हिसाब से किसी भी माप का वृत्त खींच सकते हैं। उसके बाद एक रेखा दे रखी है हमें, ठीक। अब जो रेखा दे रखी है उसके समांतर हमने दो रेखाएं खींचनी है, जिनमें से एक स्पर्श करते हुए जाए उस वृत्त को और दूसरी हमारी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, छेदक रेखाएं क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने जान लिया था। अब सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ठीक, और एक दी गई रेखा खींची AB जो इस वृत्त के बाहर है, ठीक हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, हमने रचना करनी है, हमें AB के समांतर दो रेखाएं खींचनी है जिसमें एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। ये हमारा स्टेप दिया हुआ है, ये हमने रचना करनी है। उसके बाद यहाँ से आगे हमारे रचना के चरण। सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा और एक रेखा AB खींची। उसके बाद अगले स्टेप में क्या है, यहां से हम क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब खींचेंगे O को केंद्र मानकर, ठीक। अब ये शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम O केंद्र से एक चाप लगा देंगे, ठीक। किसी भी माप का हमने यहाँ प्रकार की नोक रखी और यहाँ से एक चाप लगा दिया जो रेखा दी गई रेखा AB को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, M और N पर, ठीक। फिर एक हमें इस रेखा का एक अन्य बिंदु मान लिया, हमें P मान लिया, ठीक। अब दो यहां से हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने O प्राप्त हो गया, ठीक, O से हमने चाप लगाया MN। अब ये जो M और N दो बिंदु मिले, इन्हीं बिंदु से हमने उसी माप के दो चाप और लगाए, यहां से प्रकार की नोक रख के यहाँ और M से प्रकार की नोक रख के यहाँ। ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हमने R मान लिया, ठीक। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु R को और O को केंद्र से मिला दिया। इतना काम हमारा मेन सिंपल है, ठीक। क्या किया हमने, O को केंद्र मान करके एक चाप लगाया MN और M और N बिंदु से उसी माप का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को R पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O को R से मिला दिया, ठीक। यानी कि हमने O को केंद्र मान करके एक शीर्ष लंब खींच दिया जो AB को कहाँ का प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु P पर, ठीक हो गया। उसके बाद अब OP पर हमने दो बिंदु लिए, एक X लिया और एक Y लिया। इस प्रकार लिए कि एक बिंदु तो वृत्त की परिधि पर स्थित हो और दूसरा बिंदु क्या हो, वृत्त के अंदर स्थित हो। अब इस AB के समांतर बिंदु X और Y से होकर जाने वाली दो रेखाएं खींच दी हमने, CD और EF। दोनों ही रेखाएं हमारे AB के समांतर होंगी, जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये भी 90 है और ये भी 90। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी हमारे समांतर रेखाएं आ पाएंगी। तो इस प्रकार से ये इसके पूरे स्टेप्स हैं। इसको हमने
जैसे रचनाएं कर बनाते हैं उसी प्रकार से इसको बनाना है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में। प्रमेय इसकी सारी हो चुकी है। 10.2 में हमसे क्या कह रहा है, जैसे हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था उस टाइप के भी हमारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। जैसे हमसे कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बिंदु हमने O लिया, आकृति दी नहीं है, हमने बनाई है स्वयं। बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, बिंदु O से बाहर एक बिंदु Q लिया। ठीक, कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि QP हमारी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। इसका मान इसने हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और Q की कह रहा है केंद्र से दूरी, यानी कि OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है हमने कि स्पर्श रेखा कौन सी है और जो बिंदु है उसकी जो दूरी है वो क्या है। तो OQ जो है हमारे केंद्र O से बाह्य बिंदु की दूरी है और PQ हमारी स्पर्श रेखा है। हमें पता है प्रमेय नंबर फर्स्ट में हमने सिद्ध किया है कि अगर हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो वो लंब होगा। तो OP लंब है किस पर, PQ पर। तो सिंपली हमने OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हमारा R निकल करके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि 4 विकल्प थे, इसका विकल्प A सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है आकृति, यानी कि इसमें हमें आकृति दे रखी है। वृत्त है जिसका केंद्र O है, कि बाहर बिंदु T है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं TP और TQ। कह रहा है स्पर्श रेखाएं जो हैं वो केंद्र पर 110 डिग्री माप का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कोण PTQ, यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमने निकालना है PTQ, और POQ हमें पूरा ये 110 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंपल बात है हमारी, हमें पता है TP और TQ स्पर्श रेखा है, तो OP T 90 होगा और OQ TP 90 होगा। चतुर्भुज OP TQ में ले लिया हमने एंगल O प्लस P प्लस T प्लस Q बराबर 360। OPT 90 दिया हुआ है, OPT POQ 110 दिया है, ये 90 दिया है और ये हमने ज्ञात करना है। 3 एंगल पता है, चौथा हमने निकालना है PTQ। तो 360 में से इन तीनों के योगफल को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट होगा। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POQ बराबर है। यानी कि इसमें हमें आकृति बनानी है। ठीक, तो मान लिया हमने O केंद्र का कोई वृत्त है, P और PB स्पर्श रेखाएं खींची, यानी PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में 80 डिग्री के एंगल पर झुकी है। यानी कि PAPB का मान 80 डिग्री है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। आकृति किस प्रकार से बनेगी और क्या ये हमसे कह रहा है, तो कह रहा है कोण POA निकालना है हमने। ठीक, तो जैसे हमने प्रमेय नंबर 2 में सिद्ध कर दिया था कि अगर हम किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे, P और PB बराबर होंगे। इसके लिए हमने क्या सिद्ध किया था, एंगल POA और जो ट्राइंगल POA और POB सर्वांगासम है। त्रिभुज सर्वांगासम होंगे तो उसका मतलब सभी भाग उनके बराबर होंगे। तो POA एंगल का मान POB के बराबर होगा। OA और OB बराबर हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OP दोनों ट्राइंगल में उभयनिष्ठ हैं और P और PB प्रमेय से आएगी। तो हमें पता है एंगल A का मान 90 है, एंगल B का मान भी 90 है प्रमेय नंबर फर्स्ट से। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में चतुर्भुज लिया उसी प्रकार से हमने इसमें भी लिया है। OAPB चतुर्भुज लिया, एंगल O प्लस A प्लस P प्लस B बराबर 360। 3 एंगल हमें पता है, ये पता है, ये पता है और P वाला पता है। AOB निकालना है। ठीक, O का मतलब क्या हो गया, AOB, ये आ गया हमारा 100 डिग्री। AOB पूरा आया ये 100 डिग्री, लेकिन हमने कौन सा निकालना है, ध्यान रखना है POA निकालना है, हाफ एंगल निकालना है। ठीक, तो देखा OA कोण AOB को समद्विभाजित करती है, अतः एंगल POA का मान POB के बराबर होगा और AOB का हाफ होगा। तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा A सही होगा।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कह रहा है कि दर्शाना है हमने या सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। ये हमने पहले ही जान लिया था कि किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन हमसे कह रहा है व्यास के सिरों पर अगर स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं तो वो समांतर होती हैं। तो मान लिया ओ वृत्त है जिसका केंद्र वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसका व्यास ए बी है। व्यास के सिरों यानी ए और बी से हमने पी क्यू और आर एस दो स्पर्शरेखाएं खींची है। ठीक, पी ए क्यू और पी बी क्यू स्पर्शरेखा हो जाएगी, जिसका स्पर्श बिंदु पी क्यू का ए होगा, आर एस का बी होगा। हमें सिद्ध करना है पी क्यू और आर एस पैरेलल है। उत्पत्ति के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, पी ए क्यू और आर बी एस बिंदुओं ए तथा बी पर वृत्त की स्पर्शरेखा है, यानी कि पी ए बी का मान ए बी एस के बराबर होगा 90-90 डिग्री का। प्रमेय नंबर फर्स्ट से हमने जान लिया था कि अगर हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो वो एंगल 90 होगा, यानी ओ ए पी भी 90 होगा, ओ ए क्यू भी 90 होगा ना, ये सारे हमारे 90-90 के होंगे। लेकिन हमने केवल इसमें लिया है अगर पी ए ओ 90 है तो पी ए बी भी 90 होगा, ओ बी एस 90 है तो ए बी एस भी 90 होगा। अब इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, ए पी बी तथा ए बी एस रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने से प्राप्त एकांतर अंतःकोण है। हम ये देख रहे हैं, इससे हमने ये सिद्ध कर दिया पी ए क्यू और ए बी और ए बी एस बराबर है 90-90 है। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये हमें प्राप्त हो रहे हैं पी ए और बी एस या पी क्यू और आर एस एक तिर्यक रेखा युग्म ए बी के द्वारा काटने से बन रहे हैं। अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जबकि रेखाएं हमारी समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। इस तरीके से हमारा जेड बन रहा है। ठीक, तो ये क्रॉस में एंगल बराबर है। इसी प्रकार से हम इनको भी ला सकते हैं, हमने एक ही तरफ को लिया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पी क्यू और आर एस हमारी समांतर रेखाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे इस प्रश्नावली में 13 प्रश्न हैं।